So here is question number 1. Energy E of a hydrogen atom with principal quantum number n is given by this thing. The energy of a photon ejected when the electron jumps from the state 3 to 2 is approximately. ये हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, isn't that? इसमें तो कुछ खास है नहीं. चलिए, तो थर्ड सेल का एनर्जी कितना हो जाएगा? -13.6/3 विच इज 9. और सेकेंड सेल का एनर्जी कितना हो जाएगा? -13.6/2 दैट इज 4. सही है भाई लोग? ओके, हाँ जी. अच्छा, अगर 3 से 2 में आ रहा है तो हमारा जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी डेल्टा ई कितना हो जाएगा? सो दिस थिंग माइनस दिस थिंग, तो इनफैक्ट 13.6 कॉमन ले लीजिए. 1/4 माइनस 1/9. थोड़ा बहुत सॉल्व आप लोग देख लीजिए फिर. डन, सही है. आगे चले. हाँ जी, आगे चले. Okay, next. An alpha nucleus of energy half mv square bombards a heavy nuclear target of charge Jd. Then the distance of the closest approach of the alpha nucleus will be proportional to. तो ये तो आपका सीधे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर, और जब वो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच पे रहेगा तो k इंटू जेड हो गया न्यूक्लियर चार्ज, और साथ में आपके पास है अल्फा पार्टिकल, तो उसका हो गया 2e चार्ज डिवाइडेड बाय आर मिनिमम. ठीक है, हाँ जी. कन्विंस्ड? ये एक्सप्रेशन सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका? बोलते रहिए. नो. तो यहाँ से अपन आर मिनिमम की बात कर सकते हैं. तो हमारा आर मिनिमम हो गया 2kjd². इनफैक्ट 4 कर दीजिए इसको, 2 इधर से भी गया, बाई mv². राइट, हाँ जी. इज दैट ओके? तो अभी हमसे पूछा है कि भाई ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो 1/m है, एक 1/v के पावर 4 है, रॉन्ग. 1/v² क्या होना चाहिए? 1/jd, रॉन्ग. v² नहीं, v के पावर -2 है, या 1/v². तो एक ही सही ऑप्शन बैठ रहा है, 1/m. आर वी ओके विद दैट? हाँ जी, सही है. आगे चले. द लार्जेस्ट वेवलेंथ in ultraviolet region of hydrogen spectrum is 122 nanometer. The smallest wavelength in the infrared region of the hydrogen spectrum to the nearest integer is. तो चलिए भाई, तो अल्ट्रावायलेट कौन से स्पेक्ट्रम में होता है, यानी कि कौन से सीरीज में होता है? एनीवन? हाँ जी, अल्ट्रावायलेट आपके कौन से सीरीज में होता है? लाइमन, वेरी गुड. और इंफ्रारेड गाइस, इंफ्रारेड? पैशन ऑनवर्ड्स. सॉरी कम अगेन. पैशन के बाद जितना भी. हाँ, तो जितना भी. चलिए, तो अगर हमसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हमारा जो हाईएस्ट है, द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 122 नैनोमीटर. तो हाईएस्ट कहने का मतलब क्या हो गया हमारा? कि लाइमन सीरीज, यानी कि n फाइनली n इन 1 में आएगा. और कहां से आएगा? m इक्वल टू इन्फिनिटी से आएगा. तभी आपको लार्जेस्ट नहीं, m इक्वल टू 2 से आएगा.
लार्जेस्ट वेवलेंथ, हाँ बोलिए, सर कितना क्वेश्चन क्या बोलना नंबर चाह हो रहे रहा हैं, है? बोलिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, मतलब कितना कितना है? क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई। सर वेव ऑप्टिक्स राइट? नहीं रे, एटम्स, एटम्स, एटम्स। ओके भाई लोग, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या कहते हैं, एटम चैप्टर। आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? हाँ सर मिल गए। मिल गया ना? चलिए, तो लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब यही हुआ ना कि सबसे कम एनर्जी वाला अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ, हाँ या ना? हाँ जी। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कन्विंस नहीं है क्या इस बात से? हाँ हाँ जी, सर ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यही बात बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो वेवलेंथ है, यानी कि 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/1² माइनस 1/2²। इज दैट फाइन? और यही लैम्डा का वैल्यू 1/122 नैनोमीटर दिया हुआ है। तो आर इंटू 1 - 1/4, 3r/4 लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मेनली आपको आर कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलना है। तो इट इज 4/3 इंटू 122 नैनोमीटर। इज दैट फाइन? अच्छा, जैसा कि अभी किसी से मैंने पूछा था कि इंफ्रारेड कहां से स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर था कहां से? पास्टन से, राइट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, किसी ने बोला भी था आंसर, याद है? हाँ जी। चलिए, उसका स्मॉलेस्ट वेवलेंथ चाहिए, इंफ्रारेड का स्मॉलेस्ट चाहिए। तो सबसे बड़ा एनर्जी गैप ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ा एनर्जी गैप कहां से स्टार्ट होता है? पास्टन, n इक्वल टू 3 से। और मैक्सिमम कहां से ला सकते हैं? इंफिनिटी से ला सकते हैं, है ना? इस बात के लिए कन्विंस्ड है गाइस? इस बात के लिए कन्विंस्ड है ना भाई? इस बात के लिए कन्विंस्ड हो कि जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन यस द सर। इंफ्रारेड रीजन मिलेगा वो ये होगा, इस ट्रांजिशन के लिए मिलेगा। सही है? फिर कर दीजिए ना, खत्म कीजिए काम। 1/λ विल बी इक्वल टू आर, इसी दिन के लिए आर निकाल के रखा है, 4/3 इंटू 122 नैनोमीटर। आंसर भी अपना नैनोमीटर में ही आएगा। ये सही लिखा था ना? आर 4 3, ठीक है। इंटू आपका 1/3² माइनस 1/इंफिनिटी दैट इज 0, तो सिंपली 1/9 लिखने से अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आप देख लीजिए, 122 इंटू 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है। यहाँ के बाद आप सॉल्व कीजिएगा खुद से। कन्विंस्ड? सही है, समझ में आ गया? हाँ जी, आगे चले, कुछ तो बोलिए, आगे चले। सर हाँ बोलिए ये बोलिए तो बोलिए, हम रेशियो डाउट है करके क्या भी कुछ? निकाल सकते हैं ना? कैसे बताइए? रेशियो कर दीजिए आर को तो बेसिकली, अलग तो ऐसे ही कट जाएगा ना? हाँ हाँ, तो मतलब एक ही बात तो की आप, रेशियो हटाने का, रेशियो करने का मतलब आपने आर को एलिमिनेट किया। तो बेसिक आइडिया इज टू एलिमिनेट द आर, राइट ना? इस क्वेश्चन में जो मेन मोटो है वो क्या है? इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि अल्ट्रावायलेट का मैक्सिमम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन के लिए मिलेगा और इंफ्रारेड का मिनिमम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन के लिए मिलेगा। बाद बाकी आप आर के साथ जो करना चाहते हैं कीजिए, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। सही है, समझ में आया क्या? नेक्स्ट, a beam of fast moving alpha particles were directed towards a thin film of the gold. The parts
A prime, B prime, C prime of the transmitted and reflected beams corresponding to the incident part A, B, C of them are shown in the adjoining diagram. The number of alpha particle. अच्छा, the number of alpha particle जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? साइन के पावर 4 थीटा बाई 2, याद है? ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था एक बार. हाँ जी, जो भी मेरे मॉडर्न के क्लास में होंगे उनको याद होगा, हमने एक फॉर्मूला भी लाइक डिस्कस किया था और उसके बेसिस पे हमने ये बात करी थी. याद है क्या किसी को? किसी को याद नहीं है? हेलो, एनीवन रिमेंबर? एनीवन रिमेंबर एन थीटा का फॉर्मूला? हाँ, नहीं? जी सर. अच्छा, जी सर. so the basic idea here is n is inversely proportional to sin के पावर 4 थीटा बाई 2. कंप्लीट फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया ही था. खैर, यहाँ पे मुझे कंप्लीट फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है. तो थीटा क्या एंगल ऑफ डेविएशन है? थीटा क्या एंगल ऑफ डेविएशन है? जहां पे जितना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल उतने कम होंगे. दैट्स इट. तो देख लीजिए, सबसे कम डेविएशन कहां पे दिख रहा है? सबसे कम डेविएशन कहां पे दिख रहा है? हाँ जी, सबसे कम डेविएशन ए में है, राइट? 0 in fact. Is that right? Is that understood? Can you see that? सबसे कम डेविएशन ए का है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री. तो ए का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा. नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉलोइंग द पाथ ए विल बी मैक्सिमम. और बी, यस सर. और बी में 180 डिग्री का लगभग डेविएशन है. तो वहां पे आपको सबसे छोटा सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलने वाले हैं. सो दैट्स इट. Coming to question number 5, the wavelength of radiation is lambda naught. बहुत बढ़िया. When an electron jumps from third to second orbit of hydrogen atom, for the electron to jump from fourth to the second orbit of the hydrogen atom, the wavelength of the radiation emitted will be. चलिए कर लेते हैं. ये करना है क्या? क्या हो जाएगा आप लोगों से? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है. गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है. शुभम, साम्या, उषासी, बताइए. हाँ सर, एक क्वेश्चन बार नंबर 5 कीजिए. कर रहे हैं. तो चलिए, 1 by lambda naught is equal to r. लिखने की कोई जरूरत है नहीं. फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड, 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन से कन्विंस्ड है आप लोग या एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका? इस एक्सप्रेशन से कन्विंस्ड है? हाँ जी. यस सर. तो फिर आपसे पूछा है कि 1 by lambda फॉर द जंप फ्रॉम इलेक्ट्रॉन जंप फोर्थ टू सेकेंड, तो 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 4 स्क्वायर. ये क्या होगा? ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, कहानी खत्म है. सो 1 by lambda हाँ सर, हो जाएगा नॉट यहाँ को, से. तो फिर यहाँ तक के लिए हमें परेशान किया. चलिए, the distance of the closest approach of an alpha particle fired at a nucleus with a kinetic energy k is r naught. The distance of the closest approach when the alpha particle is fired at the same nucleus with the kinetic energy 2k will be. You want me to discuss that? Again, kinetic energy equal to potential energy. बस equate करना है. You want me to discuss that or shall I leave it? Guys, क्या बोलते हैं? हो जाएगा सर. Okay. Question number 7. The energy of electron in nth orbit of a hydrogen atom is expressed as this expression. The longest wavelength of the Lyman series. अभी तो कैलकुलेट किया था ना. लाइमन में n इक्वल लॉन्गेस्ट कहाँ पे मिलेगा आपको?
सबसे छोटे एनर्जी गैप के लिए, यानी कि इक्वल टू 2 रहेगा, करेक्ट ना। n इक्वल टू 1 रखिए, m इक्वल टू 2 रखिए, आ जाएगा भाई लोग। यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Question number 8. The ionization energy of the electron in the hydrogen atom in its ground state is 13.6 electron volt. The atoms are excited to the higher energy level to emit radiation of 6 wavelengths. Maximum wavelength of emitted radiation correspond to. तो 6 वेवलेंथ के लिए हमें कितना एनर्जी गैप चाहिए? टोटल 6 चाहिए। तो कितना एनर्जी गैप चाहिए? Nc2 इक्वल टू 6 है, तो n क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा, मतलब n ये 4 हो जाएगा। इज दैट ओके? अगर टोटल 3 एनर्जी गैप्स है, गेटिंग अ पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 में चला गया है, तो टोटल कितने वेवलेंथ पॉसिबल है हमारे पास? टोटल 6 पॉसिबल है। n से डायरेक्ट 4 से 1 में आ सकता है, या 4 से 2 में आ सकता है, या 4 से 3 में आ सकता है। अगेन 3 से डायरेक्ट 1 में जा सकता है, या 3 से 2 में आ सकता है। अगेन 2 से 1 में आ सकता है। गिन लीजिए टोटल कितने कंडीशंस पॉसिबल हुए? 1 2 3 4 5 6। यस और नो? हाँ जी, सही है। यस सर। और ऐसे भी अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर्मूला होता है NC2 इक्वल टू 6, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत मैथ्स आता है उनके लिए, जिनका मैथ्स नहीं है वो ट्राई मत कीजिए, ठीक है। NC2 6, इज दैट ओके? हाँ जी। तो 4C2 कितना होता है? 6 होता है। सर ये एनसीटी क्लियर के है? बारे तो में कुछ मैक्सिमम बोलिए ना। क्या बोलना है? सर मैथ ऑप्शन पढ़े में तो हैं? 4 to 1 नहीं है सर। 4 to 1 नहीं है। मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड रेडिएशन, करेक्ट नहीं। अरे मैक्सिमम पूछा है ना, 4 to 1 थोड़ा ना चाहिए आपको। मैक्सिमम मतलब सबसे छोटा, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब सबसे छोटा एनर्जी गैप, ओके सर। समझ रहा है? 4 to 3 हो जाएगा फिर। अच्छा NC2, जो पॉसिबल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक इनिशियल क्वांटम नंबर चाहिए, एक फाइनल क्वांटम नंबर चाहिए, राइट? हाँ जी। यस तो बेसिकली अगर हमारे पास 4 लेवल्स हैं, तो आई हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ व्हिच आई हैव टू पिक 2, राइट? मतलब किसको आप ऐसे समझिए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक क्लासरूम में 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं और वो सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, दे विल हैंड शेक विद ईच अदर, तो टोटल कितने नंबर ऑफ हैंड शेक होंगे? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ऑब्वियसली 4C2 लगा करके, हाँ या ना? ओके कुछ तो बोलिए, यही सर होगा ना? 4 यहाँ पे नहीं क्या है? 4C2 लगाएंगे ना? क्या बोल रहे हैं, कुछ बोले आप? सर वो क्या है 4C2? अच्छा, पहले NC2 क्या है? NC2 है n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पता है कि वो भी क्या है? नहीं पता है सर। चलिए, पता है सर। n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर के n तक का मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन अप टू n। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी, यस क्लियर सर। है? तो
जैसे अगर मैं बोलूं 4C2, ये क्या है? इसका मतलब हुआ 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 divided by 2 factorial, 1 into 2 into 4 minus 2, again 2 factorial, so 1 into 2. I'm getting the point? Anji. Yes, sir. So 1 into 2, 1 into 2, 2 2 ja 4, so it is 6, right? So NC2 का मतलब हुआ कि n लोगों के ग्रुप से 2 लोगों को कितने तरीके से चुना जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? कई सारे तरीके हैं Yes. बोलने के इस चीज को, कि n लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से आपको 2 प्लेयर सिलेक्ट करना है, यानी कि लेट अस से कि n प्लेयर्स हैं और किसी भी 2 को सेलेक्ट करके आपको उनके बीच टेबल टेनिस का मैच करवाना है, तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? दैट इज NC2. इज दैट फाइन? तो यहाँ पे भी सेम चीज है, आपके पास n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, उसमें से कोई भी 2 एनर्जी लेवल के बीच का जो ट्रांजिशन है आपको एक वेवलेंथ दे देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? है ना? Yes, sir. So that was this thing. चलिए फिर आगे चलें. So a hypothetical atom has only 3 energy levels: the ground energy level, 2 excited energy levels. Then which of the following wavelength will not be present in the emission spectrum? अभी चेक कीजिए और क्या. -8 है, -6 है, -2 है. -8, -6, -2. तो इसमें कितना कितना एनर्जी गैप पॉसिबल है? तो डेल्टा ई आपका एक पॉसिबल है -2 -8, यानी कि 6 का, और दूसरा डेल्टा ई कितना पॉसिबल है? -6 -8, दैट इज 2 का. यही तो पॉसिबल है ना इसमें? हाँ जी, या कुछ और भी है? यही तो पॉसिबल है ना? ओके, इसके हिसाब से हमारा ये कितना हो जाएगा? HC Sir, 4 नहीं होगा. बाई डेल्टा ई. 4 कैसे हो जाएगा? या तो वो 2 से डायरेक्ट -8 में आएगा. 4 कैसे बोल रहे हैं? अच्छा हाँ, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं. तीसरा भी होगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू. 3 होना चाहिए. NC2 यहाँ पे 3 आएगा. डेल्टा ई 4 हो सकता है. तो ये 3 आपके पास पॉसिबल है. तो 1240 बाई 6 कीजिए एक बार, 1240 बाई 2 कीजिए एक बार, और 1240 बाई 4 कीजिए. ये 3 वेवलेंथ पॉसिबल है या ना? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी. Yes, sir. इज दैट ओके? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा नहीं है. आगे चलें क्या? Yes, sir. कैलकुलेट करवाइएगा हम ही से. Okay, in hydrogen atom, an electron सर ये changes वाला its ठीक से position समझा from नहीं, orbit. तो और एक बार बता देंगे? अच्छा, अरे देखिए आपके पास 3 एनर्जी लेवल है, -8 का, -6 का, -2 का. अभी हर एक ट्रांजिशन के लिए आपको एक फोटोन मिल सकता है, एक यूनिक वेवलेंथ का. हाँ या ना? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, जी सर. जैसे 2 से 8 में आया तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिलेगा फोटोन. सही है? या फिर -6 से -8 में आया तो आपको ये वाला फोटोन मिलेगा, 2 वाला. सही है? और अगर 2 से 6 में आया तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एक फोटोन मिलेगा. सही है? हाँ जी. जी सर. अभी हाँ या ना बोलते रहिए. तो उस फोटोन का वेवलेंथ कैसे पता चलेगा? लैम्डा कैसे पता चलेगा? HC/E करके. हाँ जी, सही है? लैम्डा कैसे पता चलेगा? HC/E एनर्जी करके. वही किया है मैंने. तो मैं अभी चेक कर लूंगा कि ये तीनों पॉसिबल है, इसके अलावा अगर कुछ भी दिया है तो वो पॉसिबल नहीं है. हम आई अंडरस्टूड? आगे चले. नेक्स्ट, इन Yes, sir. हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन changes its position from n equal to 4 to n equal to 2. The wavelength emitted in the radiation. ये करना है क्या? ये करना है क्या? क्वेश्चन No, नंबर sir. 10, 11.
The diagram shows the energy level of an electron in a certain atom. Which transition shown represents the emission of a photon with most energy. तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ट्रांजिशन कौन सा होगा? हाँ जी, आप देख के बताइए. सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगा? Sir, second transition. Second, you want to say option C? Yes, sir. सेकेंड ट्रांजिशन का एनर्जी तो सबसे कम होगा ना, 4 से 3 में आ रहा है. सेकेंड ट्रांजिशन कहने का मतलब क्या, 4 से 3 में आ रहा है, तो उसका एनर्जी तो सबसे कम है. कैन यू सी दैट? हाँ जी, क्या Yes, बोलते हैं? sir. क्या तो मतलब ये क्यों बोला था आपने? क्या लॉजिक क्या था आपका? Sir, lambda कुछ तो छोटा बताइए, मिल रहा है. क्यों बोला था? हाँ, लैम्डा आपको, अच्छा लैम्डा बड़ा मिलेगा ना इसके लिए. एनर्जी छोटा तो लैम्डा बड़ा, राइट? एनर्जी जितना Yes, छोटा लैम्डा उतना बड़ा. तो खैर मुझे एनर्जी चाहिए, मतलब मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए, मुझे बस एनर्जी गैप ढूंढना है. तो अभी इसमें देखिए 4 से 2 है और एक 2 से 1 है, राइट ना? हाँ जी. yes, sir. तो 4 से, तो आपके हिसाब से कौन बड़ा गैप है? 4 से 2 का गैप बड़ा है या फिर 2 से 1 का गैप बड़ा है? अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा. -13.6 होता है पहला, दूसरा आपका हो जाता है -3.4, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली. थर्ड हो जाता है -1.51 और सिक्स्थ हो जाता है -0.85. If I 13.6 by 9, 16. I hope that is correct. तो ऑब्वियस बात है, ये गैप भले ही दो लेवल्स के बीच का गैप है, लेकिन इससे तो छोटा ही है. सबसे बड़ा गैप यहाँ पे मिलता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप मिलता है, राइट? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ये जो Yes, sir. एनर्जी गैप है यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है. अच्छा, लेकिन एक और है ऑप्शन, बड़ा अजीब सा ऑप्शन, यानी कि ट्रांजिशन 1, ऑप्शन डी की बात कर रहा हूँ. लेकिन ये, हालांकि इसका एनर्जी गैप सबसे बड़ा है, लेकिन ये क्या है, ये उल्टा है. ये उल्टा है. उल्टा कहने का मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर पे नहीं आ रहा है, लोअर से हाइयर पे जा रहा है. इसमें फोटोन एमिट नहीं होगा, फोटोन अब्सॉर्ब होगा. इसीलिए मैं इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर रहा हूं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ जी. Yes, sir. तो सर आंसर 2 to 1 होगा. 2 to 1, या ऑप्शन डी. नेक्स्ट, the wavelength of the first spectral line in the Balmer series of hydrogen atom is 6561 angstrom. If the wavelength of the spectrum line in the Balmer series of a singly ionized helium is 1 to 15 angstrom, when electron jumps from N2 to N1, then N2 and N1 are. चलिए, फर्स्ट बामर सीरीज हाइड्रोजन एटम. तो हमारे पास एटम है हाइड्रोजन का और फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज. तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर का मतलब क्या हो गया? n इक्वल टू 2 में आएगा और फर्स्ट है मतलब n इक्वल टू 3 से आएगा, m इक्वल टू 3 से आएगा, राइट? इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी, इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है? बताइए. No, sir. चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो लैम्डा दिया है ना, हाँ,
तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। अभी गुड, लैम्डा का वैल्यू हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है कि सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम यानी कि He+, उसके किसी बामर लाइन का जो वेवलेंथ है वो आपको मैं दे रहा हूं और जंप है फ्रॉम N2 टू N1। तो है तो बामर सीरीज है, लेकिन कौन सा लाइन है वो नहीं दिया है। ठीक है, तो बामर है तो इसका मतलब n=2 हो गया। m= what I don't know, राइट ना? समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? n=2 तो पता है क्योंकि बामर सीरीज है। वापस उसको आना है n=2 में। m क्या है वो नहीं पता है अपने को, m निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, 1/λ' इज इक्वल टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। आगे गुड, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, r कैंसिल हो गया, λ' पता है, m एकमात्र अननोन है, सॉल्व होकर के आंसर आ जाएगा। इज दैट ओके? Yes, हाँ sir. जी, आगे चले। In the Bohr model of a hydrogen atom, the centripetal force is furnished by the Coulomb's attraction between the proton and electron. बढ़िया है। If A0 is the radius of the ground state orbit, m is the mass, E is the electron charge, epsilon naught the speed of the electron is m v0 r nh/2 यहीं से कर लीजिए ना। अब जब फर्स्ट का ही बोला है ना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट चलिए देखते हैं। सो फॉरवर्ड तक तरीका तो है ही अपने पास। हम लोग पहले क्या बोलेंगे, के ई स्क्वायर हाइड्रोजन एटम है तो जेड लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू अपना कितना आ गया, एम बी स्क्वायर बाय आर। सही है भाई लोग, ये आर स्क्वायर कैंसिल और यहां से हम लोग बोल रहे हैं एम बी स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4πε0। आर वी गुड? हाँ जी, सही है। एंड सेकेंडली एम बी Yes, आर sir. इज इक्वल टू NH/2π। फाइन, दोनों को डिवाइड कर देंगे, एक v मिल जाएगा अपने को, है कि नहीं? अगर दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो एक v मिल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ई स्क्वायर बाई 4πε0 इंटू 2π/NH, राइट ना? राइट ना? तो यहां से हमारा 2π 2 जा 4π which is e square by 2πε0 NH. Is that fine? Yes, sir. Is that fine? तो हमें बेसिकली a निकालना है यहाँ से, तो n को हटाना है, n नहीं देना है। तो खैर एक काम कर सकते हैं, v का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके r निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमारा r कितना है, NH/2πmv, राइट? NH/2πmv, करेक्ट ना? एम v के जगह पे, m तो रहने दीजिए, v के जगह पे ये वैल्यू डाल रहा हूं मैं, विच इज ई स्क्वायर और ये आपका ऊपर गया 2πε0 NH। आर वी गुड? हाँ जी, समझ में आया क्या? सही है, समझ में आया Yes, sir. कुछ तो? चलिए
तो यहां से अपना ये टू गया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर. इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ जी, क्या बोलते हैं? Yes, sir. एक बार आप लोग भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा. एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर. आई थिंक दैट्स करेक्ट. इसी आर को n इक्वल टू 1 के लिए ए नॉट बोला है. राइट ना. हमारे क्वेश्चन बोला है कि n इक्वल टू ग्राउंड स्टेट r इज इक्वल टू ए नॉट. इज दैट फाइन? यही बोला है ना. तो Yes, sir. क्या करने का? ए नॉट इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम ई स्क्वायर. तो हमें v का वैल्यू निकालना है बेसिकली. तो लेट्स चेक दैट. प्लैंक्स कांस्टेंट यूज नहीं करना ना हमें. या so basically I just want to get rid of this Planck's constant thing. क्या कर सकते हैं? h को हटाइए और n इक्वल टू 1 रखेंगे बाद में. तो h स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? पाई एम ई स्क्वायर ए नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट. कैन आई राइट इट? राइट. एच स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ पाई एम ई स्क्वायर ए नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट. है ना? बोलिएगा. Yes, sir. सही है. तो बस h के लिए हम लोग इस चीज का स्क्वायर रूट कर देंगे. अभी यही h उठा करके यहाँ पे डाल देंगे. तो ये हो गया हमारे पास v इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. n का वैल्यू 1 ही रखना है, छोड़ दीजिए. और h के जगह पे ये चीज रखिए आपको बाई एम ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2. ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आएगा तो एप्सिलॉन नॉट के पावर हाफ बन जाएगा. ई स्क्वायर से एक ही चला जाएगा, इसको कैंसिल कीजिए. एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से हटा दीजिए. ये 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, बाद बाकी तो कुछ होने वाला है नहीं. तो ई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई एम ए नॉट. सो इज दैट ओके? समझ में आया क्या? हाँ जी. इज दैट ओके? आप चाहे तो 2 को स्क्वायर रूट करके 4 के अंदर में, मतलब 2 का स्क्वायर करके उसको स्क्वायर रूट के अंदर में भी डाल सकते हैं. इज दैट फाइन? एंड देन यू विल गेट दैट आंसर. समझ में आया क्या किया हमने? बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस h. करेक्ट ना? इसी के लिए इतना उठापटक हो रहा था यहाँ पे. सही है? समझ में आया? कुछ तो बोलिए. Yes, sir. नहीं बोलना है. चलिए नेक्स्ट. Hydrogen atom initially in the ground state is excited by absorbing a photon of wavelength 980 angstrom. The radius of the atom in the excited state in terms of Bohr radius a naught will be. तो क्या ये डिस्कस करना है आपको? हाँ जी. तो बेसिकली आपको ये बताना है कि 980 एंगस्ट्रॉम का फोटोन ऑब्जर्व करने के बाद वो n इक्वल टू वाट में गया ग्राउंड स्टेट से. तो पहले तो ये आप निकाल लेंगे. अच्छा 980 है ना? सॉरी, 980 एंगस्ट्रॉम लैम्डा है. तो एनर्जी कितना हो जाएगा डेल्टा ई की बात करें तो hc बाय लैम्डा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाय 980. कुछ कटवट रहा है क्या? हाँ जी. किसी को कोई वैल्यू मिल रहा है? नहीं तो कैलकुलेटर.
12400 divided by 980, 12.65 almost. तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है n इक्वल टू 1 में, और माइनस 12.65 कर दीजिए, तो ये कहां पे चला जाएगा आपका, यानी कि ये आ कितना है 13.6 माइनस 12.65, 0.95, 0.85 तो होता भी है, 0.95 अप्रोक्सीमेटली, चलिए मान लेते हैं। तो ये कितना है बेसिकली 13.6 बाई सम n स्क्वायर, राइट ना। तो 13.6 डिवाइडेड बाई 16, 0.85 आता है अपना। सो आई गेस इट शुड बी 4। ये समझ में आया क्या मैंने क्या किया, आया ना? हेलो, समझ में आया? मैंने Yes, बोला sir. मेरे पास 980 एंगस्ट्रॉम का एक फोटोन है, तो उस फोटोन में कितना एनर्जी है? आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड एंड इट केम एज 12.65 एंगस्ट्रॉम। फिर मैंने बोला कि 13.6 होता है n इक्वल टू 1 में, अभी उसको 12.65 का एनर्जी और दे देंगे, तो उसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? एंड आंसर इज 0.95। तो 0.95 एनर्जी कौन से ऑर्बिट में होता है? तो मुझे ये पता है कि 0.85 होता है n इक्वल टू 4 में, ठीक है ना। 0.85 होता है n इक्वल टू 4 में, लेकिन यहाँ पे 0.95 आ रहा है, सो आई काइंड ऑफ एक्सेप्ट दैट, करेक्ट ना। एग्जैक्ट मुझे मिल नहीं रहा, तो क्या कर सकते हैं। ओके, गेटिंग अ पॉइंट, Yes, sir. आया ना? कुछ तो बोलिए। तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन से रेडियस में गया है, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए रेडियस का जो जनरल फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू Z इंटू R1 और A नॉट और 0.53 एंगस्ट्रॉम। यही 0.53 एंगस्ट्रॉम को आप A नॉट भी लिख सकते हैं। तो 4 में गया, कहने का मतलब कितना हो गया आपके पास 16, आया ना? हाँ जी, क्या बोलते हैं? Yes, sir. अगर n इक्वल टू 4 में गया, अगर n इक्वल टू, तो रेडियस जो हो जाएगा दैट विल बी 16 टाइम्स A नॉट, है ना? आगे चले क्या? Yes, sir. आगे चले क्या? नेक्स्ट, हीलियम इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट्स आयोनाइजेशन, ये करना है क्या? हाँ जी, बेसिकली आपसे एनर्जी पूछी गई है, एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा गया है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब हो गया n इक्वल टू 2, राइट। क्या होगा, बस सिंपली वही आपको कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली एनर्जी सेल इज गिवन एज z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। हाँ जी, सही है। इज दैट ओके? Yes, sir. z के जगह 2 रखना है, n के जगह भी 2 रखना है, तो ये तो खत्म हो गया, तो 2 2 खत्म हो गया, 13.6 बच गया, तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 ही आएगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? आगे Yes, चलें। sir. 16 in Li++, electron in first Bohr orbit is excited to a level by a radiation of wavelength lambda. When the ion gets de-excited to the ground state in all possible ways, including the intermediate emissions, a total 6 spectral lines are observed. What is the value of lambda? तो चलिए, आपको अगर 6 चाहिए तो आपको n इक्वल टू कहां पे भेजना पड़ेगा? एक ऐसा क्वेश्चन अभी किया था हमने, हाँ जी, किया था ना। अगर हमें टोटल 6 टाइप्स के रेडिएशन चाहिए, 6 वेवलेंथ चाहिए, तो हमें अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहां पे भेजना पड़ेगा? अभी तो किया था भाई साम्या, कहां पे भेजना पड़ेगा? NC2 करके बताया था। 4 से 2 में। 4 से 2 में
4 में भेजना पड़ेगा, n इक्वल टू 4 में भेजना पड़ेगा। अभी n इक्वल टू 4 से हाँ मतलब जो आएगा 4 में 4 में भेजना पड़ेगा। वेरी गुड। तो वही है, तो बेसिकली सवाल यही पूछा जा रहा है कि लैम्डा का वैल्यू बताओ सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 4। इज दैट ओके? हाँ जी, ये तो ये क्वेश्चन हो जाएगा या शैल आई राइट इट? आया ना, कुछ तो बोलिए। n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में जाने के लिए कितना लैम्डा चाहिए? हो जाएगा या करना है मुझे? क्विक गाइस हो प्लीज, जाएगा सर। आगे चलता है। The electron in a hydrogen atom first jumps from the third excited state to the second excited state and subsequently to the first excited state. The ratio of the respective wavelength lambda 1 by lambda 2 of the photons emitted in the process. So क्या बोलता है? थर्ड से सेकंड में आता है, सेकंड से फर्स्ट में आता है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 4 लेंगे, सेकंड का मतलब n इक्वल टू 3 लेंगे और फर्स्ट का मतलब n इक्वल टू 1 लेंगे। तो पहला जंप है 4 से 3 के लिए और दूसरा जंप है 3 से 2 के लिए। इज दैट ओके? रेशियो आ जाएगा, आया ना? यस क्या सर। बोलते हैं? आगे चले। The time period of revolution of electron in ground state orbit in a hydrogen atom is that much. The frequency of revolution of the electron in the first तो टाइम पीरियड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, यही है ना? ये करना है क्या? टाइम पीरियड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो रेसिप्रोकल होता है, इसमें तो आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, राइट? रेसिप्रोकल होता है, बस रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 बाई टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, राइट? अंडरस्टूड ना? हाँ जी, क्या बोलता है? यस सर। नेक्स्ट, the electron in the hydrogen atom jumps from the excited state n equal to 3 to the ground state n equal to 1 and the photon thus emitted irradiate a photosensitive material if the work function of the material is 5.1 electron volt. The stopping potential emitted estimated is, तो 3 से 1 में गया, इसका हाइड्रोजन का है ना, तो n इक्वल टू 1 में होता है -13.6, n इक्वल टू 2 में होता है आपका -3.4 और n इक्वल टू 3 में होता है -1.51। तो आपका n इक्वल टू 3 से जंप कर रहा है n इक्वल टू 1 में, तो डेल्टा ई कितना हो गया आपके पास? 13.6 माइनस 1.51, आया ना? तो बताएगा ये कितना हो गया? यहाँ मैं कैलकुलेटर यूज करूँ। 13.6 minus 1.51, 12.09, right? Guys, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है? सही है? समझ में आया क्या? यस सर। हाँ जी, इज दैट फाइन? तो आपके n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 के जंप के लिए आपको जो फोटोन मिलेगा, उस फोटोन की एनर्जी होगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उससे आप एक मटेरियल को इरेडिएट करते हैं जिसका की वर्क फंक्शन 5.1 है। तो आपसे पूछा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो नॉर्मल सी बात है, EV0 इज इक्वल टू hc by lambda which is this thing 12.09 माइनस वर्क फंक्शन which is 5.1। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 12.09 minus 5.1, it is coming as 6.99। चलिए 6.99 तो हमारे ऑप्शंस में नहीं है, 7 है तो चलेगा, क्या बोलते हैं? हाँ जी, 19 फाइन, ओके? समझ में आया क्या? आगे चलिए। Which of the plots shown in the figure represents speed of the electron of the hydrogen atom as a function of quantum number? तो स्पीड का क्या है?
स्पीड वेलोसिटी v का z बाई n इंटू c बाई 137, याद है फॉर्मूला किसी को? हाँ जी, यार यही है ना आपका स्पीड का जो फॉर्मूला होता है किसी भी nth सेल में, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है यही होता है ना, आया ना? Yes, sir. तो बोलेगा हाँ। तो n के साथ रिलेशन कैसा है? v n के लिए पूछा है ना, हाँ n के लिए पूछा है, तो n के साथ इसका रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे। Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा? हाइपरबोलिक। ये रहा आपका v, ये रहा आपका n। हाइपरबोलिक ग्राफ ढूंढिए कौन सा है। आगे चले। Yes. वन ऑफ द लाइन, हाँ क्या हुआ, कुछ बोलना चाहते हैं? एनीवन वांट्स टू से समथिंग? या नो? One of the lines in the emission spectrum of the Li2 plus has the same wavelength as that of the second line of the Balmer series in the hydrogen spectrum. The electronic emission corresponding to the line is n equal to 12 to n equal to x. Find the value of x. You want me to discuss that, guys? कुछ नहीं, मैं बस एनर्जी इक्वेट करना है, वो जो लैम्डा का फॉर्मूला होता है वो बस लिख करके दोनों का इक्वेट करना है. So should I do that or shall I skip it? सर हो जाएगा. कुछ तो बोलिए. हो जाएगा. Thank you. 22. The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Obvious. An electron in the ground state of a hydrogen atom absorbs a photon. बामर हो गया n इक्वल टू 2. सेकेंड का मतलब हो गया 4 से आ रहा है, यानी कि m इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में आ रहा है. करेक्ट. अच्छा, m इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में आएगा तो फर्स्ट लाइन कहेंगे. m इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में आएगा तो सेकेंड लाइन कहेंगे. कहीं कहीं पर अल्फा बीटा गामा भी यूज करता है. चलिए. The ionization energy of a hydrogen atom is that much the ground state. हाँ ठीक है. 12.75 electron volt. How many different spectral lines one expect when the electron makes a downward transition? तो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि 12.75 लेकर ये कहाँ तक जाएगा. तो 13.6 माइनस 12.75 तो बताएगा कितना रहा है? नहीं. So 13.6 minus 12.75, 11.85. As 13.6 minus 12.75. 0.85. 0.85 मतलब n equal to 4, राइट. ये कम से कम 4 एनर्जी लेवल्स याद रखिए आप लोग, काम आएगा. इसके बाद नहीं भी याद रहेगा चलेगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाता है. ये 4 एनर्जी लेवल याद रखिए. 13.6, 3.4, 1.51, 0.85. कम से कम ये 4 याद रखिएगा. कम से नीट वाले तो बिल्कुल ही ठीक है ना, उतना टाइम नहीं रहेगा कि 13.6 डिवाइडेड बाय 12 और सॉरी 16 9 वगैरह वगैरह आप सॉल्व करने बैठिएगा वहां पे. तो बेसिकली क्या होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ग्राउंड स्टेट में. वहां पे अगर आप 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीजिएगा तो आपका एनर्जी हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कहने का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में चला जाएगा. क्लियर है मेरी बात? है ना? Yes, sir. है ना? कुछ तो बोलिए. तो n इक्वल टू 4 से जब डाउनवर्ड जर्नी करेगा तो टोटल कितने स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल कितने वेवलेंथ पॉसिबल है? तीसरी बार आई है आज के ही सेशन में. सेम कॉन्सेप्ट थर्ड टाइम आ रहा है. सो द आंसर इज 4c2 व्हिच इज 6, राइट? Yes, जी. sir. आगे चलिए. इन हाइपोथेटिकल सिस्टम a particle of mass m charge minus 3q is moving around a very heavy particle of charge q. Assume the भाई लोग just give me a moment, I need to change my Bluetooth earphone. थोड़ा डिस्चार्ज हो गया, so just wait for a minute.
बंदूक के की फाड़ देलक कागज पत्तर हमरा माथा पर सटैया स्टिकर टाक दे स्टिकर पैर में करवा में सटैया देखिए हमरा के आप लिख कर बताओ नहीं हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? यस आवाज आ रही है? ओके, यस सर चलिए। हाँ, तो -3q का एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज +q का है, बोर मॉडल एप्लीकेबल है, वेलोसिटी ऑफ मास m। क्या है, निकल जाएगा या निकाल लूं मैं? सॉल्व हो जाएगा या मैं कर दूं? हाँ जी, सेम बोर मॉडल अप्लाई करना है। कोलम्बिक अट्रैक्शन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स और बोर मॉडल एप्लीकेबल, इसलिए mvr इक्वल टू nh/2π। सर ये वाला कर मैं कर दूं या आपसे हो जाएगा? सर ये वाला कर दीजिए। थोड़ा अलग होता है कि बस। चलिए, तो कोलम्बिक अट्रैक्शन कितना हो जाएगा? के q1 हो गया 3q, दूसरा चार्ज है q, q1 q2 by 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इज दैट फाइन? हाँ जी, सही है? बोलिए बोलिए बोलिए, चुप मत रहिए। अंडरस्टूड ना? यस k 1/4 by epsilon naught q1 q2 by r square equal to mv square by r। r कैंसिल कर रहा हूँ, इस r को उधर दे रहा हूँ, तो इट इज 3q square by 4 pi epsilon naught is equal to mv square into r। सेकेंडली mvr यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज nh by 2 pi एज पर द बोर मॉडल। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा 3q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई बाई NH, और इधर हो जाएगा सिर्फ एक v बचेगा। यही आपकी v का वैल्यू है। 2 पाई से 4 पाई को काट दीजिए, 3/2 आ जाएगा। सो 3/2 इंटू q स्क्वायर बाई n एप्सिलॉन नॉट h। सो दैट्स योर वेलोसिटी। इज दैट ओके? समझ में Yes. आया क्या? जी सर। चलिए, hydrogen atom makes a transition from n equal to 2 to n equal to 1, emits a photon. This photon strikes a doubly ionized lithium ion in an excited state and completely removes the orbiting electron. The least quantum number for the excited state of the ion for this process is। हो जाएगा या मैं कर दूं? हाँ जी, सर ये वाला कर दीजिए। हो जाएगा या मैं करूं? कर दूं? तो हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन होगा n इक्वल टू 1 2 से n इक्वल टू 1, यानी कि n इक्वल टू 1 मतलब -13.6, n इक्वल टू 2 मतलब -3.4। ट्रांजिशन होगा तो जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी कितना हो गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? हाँ जी, सही है? यस सर। सही है ना? ये बोल रहा है कि जब ये फोटोन किसी आयन को पड़ता है, किसको? इनफैक्ट लिथियम को। जब ये लिथियम प्लस प्लस आयन के किसी एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को पड़ता है तो इसको बिल्कुल निकाल ही देता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वहां पे एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही था, करेक्ट? वहां पे एनर्जी -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। जब ये अपना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के गया तो नेट एनर्जी 0 हो गया और वो इलेक्ट्रॉन उस अट्रैक्टिव सिस्टम से बाहर आ गया। गेटिंग अ पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। हाँ जी, अगर एक हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 13.6। क्यों? क्योंकि -13.6 इज द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट ग्राउंड स्टेट। सो कहने का मतलब हो गया कि लिथियम प्लस प्लस का जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सो दैट ये फोटोन जाता है और इस इलेक्ट्रॉन को सीधे बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन के लाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन एक्साइटेड स्टेट एंड कंप्लीटली रिमूव्स द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, राइट?
तो कहने का मतलब है कि कहां पे n इक्वल टू व्हाट, फॉर n इक्वल टू व्हाट एनर्जी इज दैट मच। तो ठीक है, एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E होना चाहिए अपने पास -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z हमें पता है लिथियम के लिए 3 स्क्वायर होता है, N नहीं पता है, निकालना पड़ेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट ओके? हाँ जी, Yes, sir. क्या बोलते हैं? कर दीजिए फिर। n स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 13.6 बाई 10.2। इज दैट ओके? और n के लिए फाइनली इसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालना पड़ेगा। सो देयर इज अ लिटिल बिट कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। तो 9 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई 10.2, कोई इसको थोड़ा सॉल्व करेगा क्या मेरे लिए? हाँ जी, into 13.6 divided by 10.2, 12. That is question number 24, right? Sir, 3.46. या मेरा भी सेम आया। सो बेसिकली अपना क्वांटम नंबर तो 3.46 नहीं हो सकता है ना? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. राइट? तो अभी यहाँ पे सवाल ये है कि आइदर, देखिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, तो इससे कम एनर्जी, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकता, राइट? करेक्ट ना? अगर उसको, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन से एनर्जी लेवल पे जो एनर्जी है वो 10.2 से जस्ट नीचे है। मेरी बात समझ रहे हैं? पे क्या चेक करना है, n इक्वल टू 1 रखना है, n इक्वल टू 2 रखना है, n इक्वल टू 3 रखना है, n इक्वल टू 4 रखना है। n इक्वल टू 3 जब रखिएगा तो 13.6 आ जाएगा, है ना? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे अगर मैं n इक्वल टू 3 रखता हूँ तो ये माइनस यानी कि 13.6 है, ये नहीं चलेगा अपने को, इतना एनर्जी नहीं है अपने पास। इक्वल टू 4 रखते हैं आप यहाँ पे, कहने का मतलब है आपका एनर्जी जो है फोर्थ में कितना हो जाएगा, तो इट विल बिकम 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इंटू 13.6। आई गेटिंग माय पॉइंट? So it is, if you calculate this thing, simply if you calculate this thing, just to give you the numerical data, 0.6 into 9 divided by 16, it is coming as 7.65, right? After calculation I am getting, तो कहने का मतलब है कि थर्ड में आपके पास एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑब्वियसली माइनस, तो नॉर्मल सा बात है, इससे तो बाहर नहीं निकलेगा, राइट ना? इतना एनर्जी आपके फोटोन के पास नहीं है, 10.2 ही है, 13.6 से छोटा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को तो वो बाहर ही निकाल सकता है। फिर ये आता है, इसको बाहर निकाल सकता है क्या? बिल्कुल निकाल सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? Yes, sir. So n equal to 4. Next, if 13.6 electron volt energy is required to ionize hydrogen atom, the energy required to remove an electron from n equal to 2. क्या करना है क्या? n equal to 2 में कितना हो गया? n equal to 2 में हो गया आपका कितना? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, तो उतना ही देना पड़ेगा आपको एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट? हो गया खत्म। चलिए, with that question we come to the end of this set of questions. Thank you. Good night.
Thank you, sir.